नमस्ते दोस्तों। यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत महत्वाकांक्षी था। उन्हें अपने जीवन में कई बड़े काम करने थे। इसी वजह से गांव के कई लोग उन्हें पसंद करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी की, क्योंकि वह बहुत मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान था। उसकी मेहनत और लगन देखकर सभी गांव वालों को यही लगा कि यह लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। वह हमारे गांव की हालत सुधारेगा और हमारे गांव को आगे ले जाएगा। और उस लड़के को भी विश्वास था कि वह जो चाहे बन सकता है, इसलिए वह हमेशा पूरे आत्मविश्वास के साथ चलता था। उसकी आंखों में हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास रहता था। और यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया था, यूं कहें कि इसके पीछे खड़ी मेहनत थी। चूंकि वह तलवारबाजी सीखने में घंटों बिताता था, इसलिए वह तलवारबाजी का कठिन अभ्यास करता था, जिसके कारण उसका शरीर बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो गया था। ऐसे ही कई बार जब वह फेंसिंग करके घर लौट रहे होते थे, तो रास्ते में कई लड़कियां उन्हें देखकर मुस्कुराती थीं और बदले में वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देते थे। यहाँ तक कि उनमें से एक लड़की उसे पसंद भी थी, लेकिन फिर भी उसने गाने के बोल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह घर लौट आता और अपनी तलवार पर धार लगाना शुरू कर देता, फिर से तलवारबाजी का अभ्यास करता है और इस तरह वह रात में कई ऐसे काम करता है जो उसे एक अच्छा तलवारबाज बनाने में मदद करेगा। अब यह उसका नियम बन गया था। ऐसी ही एक अंधेरी रात में वह लालटेन जलाकर अपनी तलवार पर धार लगा रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से धीमी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज उसका नाम पुकार रही थी। जैसे ही लड़का यह आवाज सुनता है, वह तुरंत हमला करने के लिए तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई सफेद और लाल चीज हवा में उड़ रही है। यह सफेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज एक आत्मा है, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा दिखने में बहुत अजीब थी, क्योंकि वह न तो महिला की तरह दिखती थी और न ही पुरुष की तरह। न खुश न उदास, वह बहुत ही अजीब सी भाव भंगिमा के साथ हवा में उड़ रही थी। जैसे ही वह उड़ती है, वह कहती है कि मैं वह आत्मा हूं जो मुझे दिखाती है। उस लड़के को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह डरता नहीं है। अपनी तलवार उठाकर पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। आत्मा ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता हूं। मैं शो स्पिरिट हूं, मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखा सकता हूं जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की यह बात सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन क्योंकि यह बहुत अजीब घटना थी, तो उसने उत्साहित होकर आत्मा से पूछा, क्या आप मुझे कुछ दिखा सकते हैं? तो आप मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाइए, जो सोने और हीरे जवाहरातों से बनी है। यह सुनकर वह अपनी आत्मा को उड़ा देता है और एक छोटा सा बादल बनाता है, जिसके अंदर लड़के को वह चमकती हुई तलवार दिखाई देने लगती है, जो पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिससे एक योद्धा तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। यह दृश्य कुछ देर तक चलता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन यह सब देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि यह वास्तव में बहुत मजेदार है और काम की आत्मा है। उसके मन में एक और विचार आता है, जो किसी भी युवा लड़के के मन में आता है। वह मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम एक काम करो, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। जैसे ही वह यह कहता है, उसके सामने एक बादल बन जाता है, जिसके अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उतना ही खूबसूरत जितना उसने आज तक सपनों में देखा है। उस लड़की के काले लंबे बाल और गहरी नीली आंखें, सुंदर चेहरा और बेहद आकर्षक तस्वीर है। ये देखकर जवान लड़का दंग रह जाता है, या यूं कहें कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह अगले कुछ मिनटों तक उस लड़के को देखता रहता है। फिर अचानक वह तस्वीर और वह बादल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं, जिससे उस लड़के को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद लड़के को होश आता है। वह उस आत्मा से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा दिखाओ। यह सुनकर वह आत्मा फिर से एक बादल बन जाती है, जिस पर एक बहुत शक्तिशाली योद्धा का चित्र था। वह बहुत लंबा, चौड़ा, शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था, जो एक एक करके सभी अन्य योद्धाओं को मार रहा था। वह लड़का उस योद्धा की ताकत और तलवारबाजी से बहुत प्रभावित होता है और मन में सोचता है कि एक दिन मैं भी उसके जैसा योद्धा बनूंगा। अब ये सब चीजें देखने के बाद लड़का उस आत्मा से कहता है, बहुत हो गया,
खूबसूरत लड़कियों को एक बार फिर से देख सकता हूं। इस पर बुरी आत्मा ने हंसते हुए कहा। हाँ, हमेशा, लेकिन सपने में। दोस्तों, यह कहानी हमारे आज के समय पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के समय में हमारे लिए वो शैतान कौन है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पोर्न, ड्रग्स और ऐसी कई लतें जो आज की पीढ़ी को लगातार कमजोर और उद्देश्यहीन बनाती जा रही हैं। बचपन में सपने देखने वाला हर व्यक्ति उन सपनों को काफी हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे आराम की लत लग गई। बिना मेहनत के चीजें हासिल करने की आदत पड़ गई। काम को टालना उसकी आदत बन गई। उसमें ऐसी लत लग गई जिसने उसे उसके लक्ष्य से भटका दिया। इसलिए वह बड़े तो हुए, लेकिन उनके सपने छोटे होते गए और उन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया। आज के समय में इंसान की जिंदगी इतनी आसान हो गई है जितनी पहले कभी नहीं हुई। आज इंटरनेट के माध्यम से वह जब चाहे कुछ भी देख सकता है और खुश रह सकते हैं। इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आजकल रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी आसानी से मिल जाती हैं। इसके लिए पहले व्यक्ति को काफी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज का आदमी इंटरनेट पर आसानी से जान सकता है कि वह क्या बनना चाहता है या उसका परिणाम क्या है, और खुश हो सकता है, जो उसके मस्तिष्क को सस्ता डोपामाइन देता है। अब क्योंकि मस्तिष्क को उस परिणाम का डोपामाइन प्राप्त हो गया है, इसलिए वह वास्तविक जीवन में उस व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए जोर नहीं देता है। इसके बजाय वह अधिक सस्ते डोपामाइन की तलाश करता है। लोगों को इंटरनेट पर इसे देखने और उसके लिए जश्न मनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति इस नकली खुशी हार्मोन की कल्पना का आदी हो जाता है और असल जिंदगी में वह चुनौतियों का सामना करने से भागने लगते हैं, जिसके कारण आज के पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे वह कमजोर और उद्देश्यहीन होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम इस आभासी और नकली दुनिया से बाहर आएं और वास्तविक जीवन में चुनौतियां लें और उन्हें पूरा करें। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण बात है, फोकस। बिना फोकस के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जरूरी है कि हम अपना ध्यान सभी प्रकार के व्यसनों से हटाकर अपने काम पर केंद्रित करें। लेकिन आज की दुनिया में इंटरनेट के भटकाव के बिना रहना लगभग नामुमकिन है। इसलिए जितना हो सके खुद को हर तरह के भटकाव से दूर रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि भटकाव हमारे सपनों को सिर्फ अपने ही बनाकर छोड़ देता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो में इतने तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।